नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छठ पर्व को लेकर जिले में तैयारी पूर्ण। जलवायु परिवर्तन से बचने डॉक्टर शद्दलनाथ ने दी सलाह। अब खबरें विस्तार से। आगामी छठ पर्व को लेकर पोड़ीपहाड़ क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 32 स्थित छठ घाट में तैयारी पूरी कर ली गई है। नगर निगम व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से घाट की साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था एवं सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। छठ घाट को इस बार आकर्षक रोशनी और रंगीन झालरों से सजाया गया है। वार्डवासियों ने नगर निगम के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी तैयारियों के साथ अब श्रद्धालु शांतिपूर्ण और श्रद्धाभाव से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करेंगे। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभावों को लेकर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर और अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शद्दलनाथ ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में लोगों को हरी सब्जियों और संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर शद्दलनाथ ने बताया कि शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। साथ ही प्रदूषण से बचाव के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अवश्य करें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बदलते मौसम में अपनी दिनचर्या और खान पान में सुधार लाकर स्वयं को स्वस्थ रखें। आज जो टॉपिक पे अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है जलवायु परिवर्तन के दौरान क्या सावधानी। जैसे अभी अचानक से ठंड हो जा रहा है या ठंडी से गर्मी हो जा रही है, तो ऐसे समय पे क्या होता है, स्वास्थ्य में बहुत सारी समस्याएं आती और स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा बना होता है। तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। पहला है कि स्वास्थ्य संबंधी जो सावधानियाँ हैं कि संतुलित आहार लें। ठीक है, तो आपको मौसमी फल, सब्जियाँ या जो भी आप रोग जो प्रतिरोधक जो दवा मतलब जो सब्जी होती है या फल होता है, आपको उनको लेना है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। अचानक तापमान परिवर्तन जैसे गर्मी से ठंड से गर्मी से बचे। प्रदूषण और धूल से बचने के लिए बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें। बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए इस समय। दूसरा, पर्यावरण जो संबंधी जो सावधानियाँ, पेड़ पौधे लगाएं, हरियाली बनाएं, ऊर्जा की बचत करें, अनावश्यक बिजली, गैस और पानी का उपयोग ना करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कचरा सही जगह पर डालें और पुनर्चक्रण की आदत डालें। दूसरा है कि पैदल चलने की कोशिश करें, साइकिल चलाने या सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। वाहन को नियमित रूप से सर्विसिंग कराएं ताकि उससे प्रदूषण कम हो। हानिकारक गैस एवं रसायनों से उपयोग को सीमित करें और जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करें। स्थानीय पर्यावरण संरक्षण अभियानों में भाग लें। बच्चों को प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित करें। अगर आप इन सब चीज़ों से आप करते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हैं, आप अपने पर्यावरण को ध्यान रखते हैं या परिवहन और जीवन शैली संबंधी अगर सावधानी रखते हैं और सामाजिक एवं सामुदायिक जो सावधानियां अगर रखेंगे, तो जैसे जलवायु परिवर्तन से आप जो आपके स्वास्थ्य पे जो इल इफेक्ट करता है उससे आप बच सकते हैं। धन्यवाद। राज्य के गठन के 25 वर्षों में जहां हर क्षेत्र ने प्रगति की नई ऊंचाइयां छुई हैं, वहीं रेशम विभाग ने भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। टसर, मलबरी और कोसा रेशम उत्पादन ने गांव में आर्थिक बदलाव की नई राह खोली है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि, महिला सशक्तिकरण और सतत विकास की दिशा में यह एक सशक्त आधार बना है। रेशम विभाग के निरंतर प्रयासों से छत्तीसगढ़ आज टसर उत्पादन में देश में दूसरे स्थान हासिल कर चुका है। जिले के सभी 5 विकास खंडों में 49 टसर
केंद्रों के माध्यम से उत्पादन गतिविधियां लगातार जारी है। रेशम उत्पादन में इस तेजी से बढ़ोतरी ने न केवल ग्रामीणों की आय में इजाफा किया है, बल्कि हजारों महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता से भी जोड़ा है। धागे में क्या अंतर रहता है? धागे में अंतर रहता है, इसका ग्रेडिंग है। कोरबा वनमंडल क्षेत्र में इन दिनों 61 हाथियों का विशाल दल लगातार विचरण कर रहा है। हाथियों की गतिविधि बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। जानकारी के अनुसार यह दल 5 अलग अलग समूह में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल में एक समूह, कुदमुरा वन परिक्षेत्र में एक समूह और करतला में हाथियों के 3 समूह विचरण कर रहे हैं। वन अमला ग्रामीणों को सतर्क रहने, रात के समय जंगल या खेतों की ओर न जाने और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। वन विभाग ने संभावित नुकसान को रोकने के लिए पेट्रोलिंग दल तैनात किए हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी कर लोगों को चेतावनी दी जा रही है। अभी कोरबा मंडल में कुल 61 हाथी है। ये टोटल 5 ग्रुप में घूम रहे हैं, जिसमें से एक ग्रुप कुदमुरा में है, 3 ग्रुप करतला में और 1 ग्रुप कोरबा में विचरण कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दिन रात भ्रमण किया जा रहा है। लोगों को सूचित किया जा रहा है कि उनके आसपास हाथी हैं, अतः देर रात को विचरण ना करें, सुबह भी विचरण ना करें। और साथ ही वन विभाग की टीम है जो देर रात तक हाथियों की निगरानी कर रही है और लोगों को सुझाव दिया जाता है कि जहाँ भी हाथी विचरण कर रहे हैं वहाँ पे बिजलियों को बंद कर दें। सबसे ज़्यादा दुर्घटना बिजली के कारण होती है, इलेक्ट्रिक्यूशन के कारण सबसे ज़्यादा हाथियों की मौत हो रही है। इसी कारण हम सबसे ज़्यादा चिंतित हैं इस विषय को लेकर। शहर में त्योहारों के दौरान अवैध बैनर पोस्टर लगाने वालों पर निगम प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। निगम द्वारा अवैध तरीके से लगे होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों को हटाने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि दीपावली और अन्य त्योहारों के मौके पर कई संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के शहर के मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इससे न केवल शहर की सुंदरता बिगड़ रही है बल्कि यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। निगम की टीम शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर इन अवैध बैनर पोस्टरों को हटा रही है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कार्रवाई भी की जाएगी। चूंकि त्योहार उत्सवों का है, इसलिए यह देखा गया है कि शहर में लगातार बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। हम नगर निगम की टीम इस पर काम कर रही है। हमने एक डेजिग्नेटेड डिप्टी कमिश्नर जो कि एसडीएम भी रह चुके हैं, उनकी नियुक्ति की है इन सबको देखने के लिए। और उनके द्वारा यह देखा जा रहा है कि कोई बैनर या पोस्टर जो है निजी हित के लिए न लगाया गया हो या उसके द्वारा ट्रैफिक जो सेंसर्स हैं और जितने ट्रैफिक सिग्नल्स हैं अगर उनको बाधित किया जा रहा है तो उसको तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में,
धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक धरोहरें हो या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं। केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी, न्योता करीना स्वीकार जी। हाँ लिहिना या रख मोर आदित्य गोसाइया, परती के सुन ली पुकार जी। केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी, न्योता करीना स्वीकार जी। हाँ लिहिना या रख मोर आदित्य गोसाइया, परती के सुन ली पुकार जी।